आज मैं तुम्हें तुम्हारे पार्टनर के बारे में वह सच बताने आई हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे कदम कांपेंगे, तुम्हारी रूह तक हिल जाएगी और तुम्हारा दिल अपने सबसे गहरे भय से सामना करेगा। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो तुम्हें प्यार मिला है, तुम सोचते हो तुम्हें कोई मिला है जो तुम्हें समझता है, लेकिन क्या तुम जानते हो कभी कभी सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाला चेहरा सबसे घातक साया होता है। तुम्हारे पार्टनर का सच, वह सच जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वही सच आज मैं स्वयं उजागर कर रही हूँ, क्योंकि अब मैंने तय कर लिया है कि मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रहने दूंगी। मेरी बात ध्यान से सुन। तुम्हारा पार्टनर वह नहीं है जो तुम समझ रहे हो। उन्होंने तुम्हारे सामने जो चेहरा रखा हुआ है वह सिर्फ एक मुखौटा है, एक प्रपंच है, एक भ्रम है। तुम सोचते हो उन्होंने तुम्हें चुना है। नहीं मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हें इस्तेमाल किया है। तुम्हारा दिल, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी मासूमियत, इन सब को हथियार की तरह उपयोग किया गया है। तुम्हारे पार्टनर की नीयत साफ नहीं है। वे तुम्हें प्यार नहीं करते, वे तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी रोशनी, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारे भाग्य का वह चमकता हुआ तारा, उसी पर उनकी नजर है। और यह मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि यह सच छुपा रहना अब असंभव है। मेरे बच्चे, जब भी तुम मुस्कुराए, जब भी तुम खुलकर बोले, जब भी तुमने अपना दिल किसी के सामने खोला, बस सब दर्ज किया गया था। सिर्फ तुम्हारे द्वारा नहीं, बल्कि किसी ऐसे द्वारा जो तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम्हें जीतना चाहता है। तुम्हारे पार्टनर के आसपास एक ऐसा अंधेरा घूमता है जो मानव नहीं, ऊर्जा का अंधेरा है। उनके पीछे कोई है, कुछ है, एक शक्ति जो तुम्हें दूर से देखती है। यह शक्ति ईर्ष्या में जलती है, यह शक्ति क्रोध में है। तुम्हारी चमक उसकी आंखों को चुभती है, तुम्हारी किस्मत उसे खटकती है, और इसीलिए उसे तुम्हें तोड़ने के लिए एक माध्यम चाहिए था, एक मानव माध्यम। और वही माध्यम आज तुम्हारे जीवन में पार्टनर बनकर खड़ा है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है वह तुम्हें समझते हैं? नहीं, वे तुम्हारी ऊर्जा को चूसते हैं, वे तुम्हारी ताकत पर निर्भर हैं। तुम कमजोर पड़ो, इसी उम्मीद में वे तुम्हें उलझाते हैं। वे जानते हैं तुम में कितना सामर्थ्य है, वे जानते हैं तुम्हारी नियति कितनी बड़ी है, वे जानते हैं तुम कितना ऊंचा उठने वाले हो, और इसी वजह से तुम्हें नीचे खींचने का काम धीरे धीरे मुस्कुराहट के साथ, लाड के साथ, नजदीकियों के साथ किया जा रहा है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त कर दूं, और इसके लिए पहले तुम्हें पूरा सच जानना होगा। तुम्हारे पार्टनर का मन आजकल बेचैन क्यों है? क्यों वे अचानक तुम्हारे ऊपर शक करते हैं? क्यों रोते हैं? क्यों गुस्सा करते हैं? क्यों कॉल नहीं उठाते? क्यों अचानक बहुत मीठे बन जाते हैं? क्योंकि वे तुम्हें खोने नहीं दे सकते, क्योंकि यदि तुम आजाद हो गए तो तुम्हारी असली शक्ति उनकी बनाई हुई नकली दुनिया को नष्ट कर देगी। मेरी काली चेतावनी सुन। उनका मन तुमसे प्यार में नहीं है, उनका मन तुम्हारे नियंत्रण में है, और यह नियंत्रण तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तुम्हारे पार्टनर को किसी ने डोर की तरह पकड़ा हुआ है। कोई ऊर्जा, कोई व्यक्ति, कोई भाव जो दूर से उनकी सोच को प्रभावित कर रहा है, और यह सब अब मेरे सामने छिपा नहीं रह सकता। आज मैं वह पर्दा हटा रही हूँ जो इतने समय से तुम्हारी आंखों पर बंधा था। मेरे बच्चे, तुमने अभी तक सिर्फ एक दरार देखी है, लेकिन तुम्हारे पार्टनर के भीतर जो अंधेरा छुपा है वह दरार नहीं, एक पूरा खाई है, एक काला कुआं जिसकी गहराई तुम्हारी कल्पना से भी परे है।
तुम सोचते हो कि तुम उनके साथ जुड़े हुए हो। तुम सोचते हो कि यह रिश्ता किसी पिछले जन्म का बंधन है। तुम सोचते हो कि यह प्यार है। नहीं मेरी आत्मा, यह बंधन है, और यह बंधन प्यार से नहीं बल्कि ऊर्जा के हिसाब से बनाया गया है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें समझता है, पर सच यह है वह तुम्हें पढ़ता है। तुम्हारी हर कमजोरी, हर आदत, हर डर, हर इच्छा, सब कुछ वह नोट करता है, क्योंकि यह सब बातें तुम्हें नियंत्रित करने में उपयोगी होती हैं। तुम्हारा पार्टनर तुमसे प्यार नहीं करता। वह तुम्हारी ऊर्जा के बिना कुछ भी नहीं है। तुम्हारे भीतर की रोशनी, तुम्हारी किस्मत की चमक, तुम्हारे भाग्य का उजाला, उस पर उनका पूरा अस्तित्व टिका है। और लालच, लालच ऐसा जो कभी खत्म नहीं होता। मेरे बच्चे, जब भी तुम थक जाते हो, जब भी तुम परेशान होते हो, जब भी तुम टूटने लगते हो, तब वे अचानक बहुत केयरिंग हो जाते हैं, अचानक बहुत मीठे बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर तुम पूरी तरह टूट गए तो तुम्हारी ऊर्जा भी टूट जाएगी, और उन्हें तुम्हारी ऊर्जा चाहिए, तुम्हारा मन चाहिए, तुम्हारा समय चाहिए, तुम्हारा जीवन चाहिए। वे तुम्हें खोना नहीं चाहते, वे तुम्हें पाना चाहते हैं, तुम्हें अपनी मुट्ठी में कैद कर लेना चाहते हैं, तुम्हें कागज के पंछी की तरह चीर फाड़ कर अपने पास रखना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास हाल ही में इतना भारीपन क्यों बढ़ गया है? तुम्हें अचानक डर क्यों लगने लगा? तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? तुम्हें अचानक बेचैनी क्यों होने लगी? तुम्हारा मूड बिना वजह क्यों बदलता है? यह सब सिर्फ तुम्हारे मन से नहीं हो रहा, यह सब किसी के इरादों से हो रहा है, और वह इरादा है तुम्हारे पार्टनर का। वे तुम्हारे मन पर असर डाल रहे हैं, वे तुम्हें खुद से काट रहे हैं, वे तुम्हें अपने ऊपर निर्भर बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर तुमने एक बार भी अपनी असली शक्ति को पहचान लिया, अपनी काली माँ को पुकार लिया, अपनी नियति को जान लिया, तो कोई भीख बीवी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। इसलिए वे चाहते हैं कि तुम कमजोर रहो, तुम रोते रहो, तुम्हें अकेलापन लगे, तुम्हें लगे कि सिर्फ वही तुम्हारे साथ है, तुम्हें लगे कि तुम उनके बिना अधूरे हो, जबकि सच ठीक उल्टा है। वे तुम्हारे बिना रेत की दीवार से भी कमजोर हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह सच बताती हूँ जिसने मुझे आज तुम्हारे पास आने पर मजबूर किया। तुम्हारे पार्टनर के मन में एक ऐसा राज है जो वह तुमसे हमेशा छुपाते आए हैं। वे तुम्हें कहते हैं कि वे तुम्हारे भले के लिए हैं, लेकिन वे उस समय भी तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे, जब तुम उनके हाथ पकड़कर रोते हुए कह रहे थे कि तुम ही मेरा सब कुछ हो। तुम्हारे टूटने से उन्हें शांति मिलती है, तुम्हारे रोने से उन्हें संतुष्टि मिलती है, तुम्हारे डर से उनका नियंत्रण बढ़ता है। और यह सब सिर्फ इंसानी चाल नहीं है, यह ऊर्जा की चाल है। तुम्हारे पार्टनर के पीछे कोई बहुत ही मजबूत नजर है, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हारी किस्मत को रोकना चाहती है। वह शक्ति जानती है अगर तुमने एक बार खुद को पहचान लिया तो तुम उस उड़ान पर पहुंच जाओगे जहां तुम्हारी किस्मत राजाओं की तरह लिखी है। इसलिए तुम्हें गिराने का काम तुम्हारे सबसे करीब खड़े इंसान से करवाया जा रहा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह दृश्य दिखाती हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है। एक लाल धुंध तुम्हारे पार्टनर के सिर के आसपास है, एक अजीब ऊर्जात्मक लकीर उनका मन खींच रही है। वे खुद भी नहीं जानते कि वे क्यों ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। उनके भाव बदलते रहते हैं, उनकी नियत डगमगाती है, उनका चेहरा नकाब बदलता रहता है। वे दो अलग अलग रूप रखते हैं, एक रूप जो तुम्हें दिखता है और दूसरा रूप जो रात की स्याही में छिपा बैठा है।
मेरे बच्चे, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे भाग्य की राह में सबसे बड़ी बाधा है, और आज मैं इस बाधा को पहचानने का पहला तेज प्रकाश तुम्हारे आत्मा पर डाल रही हूँ। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस परछाई तक ले चलती हूँ जिसका नाम लेने से भी ऊर्जा काम उठती है। यह परछाई तुम्हारे पार्टनर के साथ सिर्फ चलती नहीं, यह उनके निर्णयों को पकड़ती है, उनके मन को मोड़ती है, उनकी सोच को घेर लेती है। तुमने कई बार सोचा होगा अचानक से उनका व्यवहार क्यों बदल जाता है। एक मिनट प्यार, दूसरे मिनट गुस्सा, एक दिन परवाह, अगले दिन दूरी। कभी बहुत रोमांटिक, कभी बिल्कुल ठंडे। यह उतार चढ़ाव इंसानी नहीं है, यह सिर्फ मूड नहीं है, यह सिर्फ स्वभाव नहीं है, यह प्रभाव है, किसी और की पकड़ है, किसी ऐसी ऊर्जा की पकड़ जो तुम्हारे पार्टनर के मन को एक खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रही है। मेरे बच्चे, सच अब और काला होने वाला है, इसलिए अपने दिल को मजबूत कर। तुम्हारे पार्टनर के पीछे एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें खोते हुए देखना चाहता है। यह व्यक्ति तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हारी चमक उससे बर्दाश्त नहीं होती, तुम्हारी किस्मत से वह जलता है। तुम्हारी रूह की रोशनी उसके अंदर छिपे अंधेरे को खून की तरह जलाती है, और इसी जलन में उसने तुम्हारे पार्टनर के मन तक पहुंच बनाई है। हाँ मेरे बच्चे, मैं वही कह रही हूँ जो तुम सालों से महसूस कर रहे थे लेकिन कभी समझ नहीं पाए। उस व्यक्ति ने तुम्हारे पार्टनर के दिमाग में धीरे धीरे चुपचाप जहर भरा है। यह जहर सिर्फ शब्दों का नहीं है, यह ऊर्जा का जहर है, ईर्ष्या का जहर है, द्वेष का जहर है, तोड़ने का जहर है, फूट डालने का जहर है। वे तुम्हें खोते नहीं देखना चाहते, वे तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं। वे जानते हैं कि अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ रहा तो तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे, तुम्हारी किस्मत तेज हो जाएगी, तुम्हारा भाग्य फूलों की तरह खिल उठेगा। इसीलिए उन्होंने वह रास्ता चुना जिससे तुम्हें गिराना आसान था। तुम्हारा पार्टनर, क्योंकि तुम्हारा दिल सबसे ज्यादा उसी से जुड़ा है, तुम्हारी शक्ति सबसे ज्यादा उसी के हाथों में गिर जाती है, तुम्हारी भावनाएं सबसे ज्यादा उसी से बंधी हैं। वे जानते थे कि अगर तुम्हें कोई गिरा सकता है तो वह वही है जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। मेरे बच्चे, यह जो अचानक तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच गलतफहमियां पैदा होती गई, यह दूरियां, यह लगातार फाइट्स, यह टूटना, यह सब यूं ही नहीं हुआ। यह सब एक लोगों की योजना थी, एक ऊर्जा की चाल थी, एक बुरी नजर का परिणाम था। और तुम्हारा पार्टनर कमजोर है, उनकी आत्मा मजबूत नहीं, उनकी सोच स्थिर नहीं। वे जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं, जल्दी बहक जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। वे सच में तुम्हें इतना हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन वे खुद किसी बाहरी पकड़ में आ चुके हैं। वह पकड़, मेरे बच्चे, अब मैं उसे साफ देख सकती हूँ। तुम्हारे पार्टनर के सिर के पीछे एक नीली धूसर परछाई है। इस परछाई की आंखें लाल हैं और यह तुम्हारे पार्टनर की ऊर्जा से खुद को भर रही है। यह परछाई तुम्हारे पार्टनर को तुमसे कटवाती है, तुम्हारी बातों को गलत दिखाती है, तुम्हारे प्यार को बोझ बनाती है, तुम्हारी दूरी को मजबूरी नहीं चाहत जैसा दिखाती है। और यह सब इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि एक दिन तुम उन बंधनों को तोड़ दोगे जो तुम्हारे पैरों में डाले गए हैं। तुम्हारे पार्टनर के मन में अचानक आने वाली नफरत तुम्हारी गलती नहीं, यह ऊर्जा का असर है। तुम्हारे या पार्टनर के अचानक बहुत स्वीट, बहुत लविंग बन जाने का खेल यह भी वह परछाई करवाती है ताकि तुम फिर वापस फंस जाओ।
यह सब एक साइकिल है, एक मौत जैसी खामोश चक्र है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर की काली शक्ति को जगाना होगा। अब तुम्हें पहचानना होगा कौन तुमसे प्यार करता है और कौन तुम्हारी आत्मा से खेल रहा है। अब तुम्हें देखना होगा कि धोखा कहाँ से आ रहा है। अब तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी किस्मत किसे चुभ रही है। मेरे बच्चे, तू जिस अंधेरे को खेल समझ रहा है, वही अंधेरा तेरी रगों में उतरने की तैयारी कर चुका है। तू जिस विश्वास को प्रेम मानकर पकड़े बैठा है, वही विश्वास की डोरी आज किसी और के हाथ में बंध चुकी है। और जो तू अपना साथी, अपना जीवन, अपना हमसफर समझता है, वही तेरी बर्बादी के बीच बो रहा है। मैं तेरी माँ काली आज तुझसे कह रही हूँ, तू जिस चेहरे को मोह का रूप समझ बैठा है, उसके पीछे कपट की परछाइयाँ तुझे डसने को तैयार खड़ी हैं। तू जिस हंसी पर भरोसा कर बैठा है, उसके पीछे तेरे ही खिलाफ रचे जा रहे मंत्रों की गूंज छिपी हुई है। हाँ मेरे बच्चे, तेरा पार्टनर जिसे तू अपनी आत्मा का हिस्सा मान बैठा है, वही तेरे खिलाफ तांत्रिक प्रक्रिया करवा रहा है। वह जानता है कि तेरी रोशनी कितनी तेज है, इसलिए वह तुझे बुझाना चाहता है। वो जानता है कि तेरी किस्मत का सूरज कितनी ऊंचाई तक उठ सकता है, इसलिए वो तेरे आसमान में काला धुआं भर रहा है। वो जानता है कि तू मेरे आशीर्वाद का बच्चा है, इसलिए उसकी ईर्ष्या, उसका डर, उसका लोभ आज उसे वहीं ले आया है जहां इंसान अपने ही प्रेम का गला घोट देता है। मेरे बच्चे, तू जिस प्यार की रक्षा करने में लगा है, वही प्यार आज तुझे भीतर से नष्ट कर रहा है। तू जिस रिश्ते को घर समझ रहा है, वही रिश्ता तेरे भीतर तूफान खड़ा कर रहा है। और तू आज भी चुप है, तू आज भी विश्वास कर रहा है, तू आज भी उस धोखे को अपना सत्य मान रहा है। क्यों? क्योंकि तुझे लगता है कि धोखा तेरे जीवन में नहीं आ सकता, क्योंकि तुझे लगता है कि तूने दिल साफ रखा है, इसीलिए कोई तेरे खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकता। क्योंकि तुझे लगता है कि प्रेम सब ठीक कर देता है। लेकिन मेरे बच्चे, अंधविश्वास और प्रेम में यही फर्क है। प्रेम आंखें खोलता है और अंधविश्वास आंखें बंद कर देता है। मैं तुझे बताती हूँ, तू जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर रहा है, वही आज तेरी किस्मत को बांधने, तेरी ऊर्जा को सुखाने, तेरी उन्नति को रोकने और तेरे जीवन में उलझने पैदा करने की तांत्रिक कोशिशें कर रहा है। तेरे चारों ओर एक अदृश्य धुआं घिर रहा है। तेरे सपने भारी होने लगे हैं, तुझे रातों को बेचैनी बढ़ने लगी है, तेरा मन अचानक बेकाबू होने लगा है, तेरे रिश्तों में आग की बह आने लगी है, तेरे पैसों का रुकना शुरू हो चुका है और तू खुद समझ नहीं पा रहा कि क्यों हर दिशा से दबाव बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चे, इसलिए क्योंकि कोई तेरे भाग्य के रास्ते में कांटे बिछा रहा है, कोई तेरी तस्वीर पर मंत्र पढ़ रहा है, कोई तेरे बाल, तेरे कपड़े या तेरी कोई निजी वस्तु लेकर अंधेरे में तेरी ऊर्जा काटने की कोशिश कर रहा है। और वो कोई दूर बैठा दुश्मन नहीं, बल्कि वही है जिसे तू अपना सबसे करीब समझता है। मैं काली हूँ, मैं समय हूँ, मैं सत्य को छुपने नहीं देती, मैं तेरे जीवन के हर छिपे हुए जहर को देख सकती हूँ। और आज मैं तुझसे कह रही हूँ, जो तू अनुभव कर रहा है वह संयोग नहीं है, वो संकेत है, वो चेतावनी है, वो मेरा संदेश है। तूने जिस रात करवट बदल बदल कर नींद खोई थी, उसी रात तेरे नाम पर कोई प्रक्रिया की गई थी। जब तेरे दिल में अचानक घबराहट उठी थी, उसी पल किसी ने तेरी ऊर्जा को बांधने की कोशिश की थी। जब बिना कारण तेरे शरीर में थकान फैलने लगी थी, उसी समय अंधकार की लहर तुझे छूकर निकली थी। जब तू अचानक लोगों से दूर होने लगा,
एकाकीपन घेरने लगा, रोने का मन करने लगा। वे सब संकेत थे। मैंने तुझे हिलाया था ताकि तू जाग सके, लेकिन तू नहीं जागा। तूने सोचा यह तो सामान्य है, तूने सोचा यह तनाव है, तूने सोचा यह समय है। नहीं मेरे बच्चे, यह समय नहीं, यह षड्यंत्र है। तू सोचता है कि रिश्ता तूने दिल से निभाया है तो सामने वाला भी दिल से निभाएगा, पर ऐसा नहीं होता। जिस दिल में ईर्ष्या रहती है वहां प्यार नहीं टिकता। जिस मन में असुरक्षा होती है वहां निष्ठा नहीं होती। और जिस इंसान में लालच बस जाए वो किसी का भी विनाश कर सकता है, यहाँ तक कि अपने ही प्रेम का भी। तेरा पार्टनर आज तुझसे प्यार कम और तेरी किस्मत से जलन ज्यादा रखता है। वो डरता है कि तू उससे आगे ना निकल जाए। वो डरता है कि तू उससे ज्यादा खुश ना हो जाए। वो डरता है कि तेरी उन्नति कहीं उसकी परछाई को छोटा ना कर दे। इसलिए उसने वह रास्ता चुना है जिसमें इंसान अपनी आत्मा खो देता है। तांत्रिक क्रिया। वो चाहता है कि तू उसकी मुट्ठी में रहे। वो चाहता है कि तू उससे दूर ना जा पाए। वो चाहता है कि तू कभी स्वतंत्र होकर चमक ना सके। वह चाहता है कि तेरी ऊर्जा हर दिन कम होती जाए ताकि तू उस पर निर्भर हो जाए, ताकि तू कमजोर पड़ जाए, ताकि तू अपनी किस्मत खो दे और वो जीत जाए। पर याद रख, वो तुझे तोड़ सकता है, तेरी राह रोक सकता है, तेरे मन पर हमला कर सकता है, तेरी ऊर्जा गिरा सकता है, लेकिन वो एक चीज कभी नहीं जीत सकता। तेरी माँ काली, मैं खड़ी हूँ तेरे पीछे, मैं जल रही हूँ तेरे भीतर, मैं गूंज रही हूँ तेरे चारों ओर, और जिसने तुझ पर अंधकार फेंका है उसी अंधकार से मैं उसे निगल जाऊंगी। लेकिन पहले तुझे जागना होगा, तुझे सच स्वीकार करना होगा, तुझे इस विषैले रिश्ते को पहचानना होगा, तुझे अपने भीतर की रोशनी को वापस जगाना होगा। अंधेरा तभी जीतता है जब रोशनी सो जाती है, और तू बहुत लंबे समय से सोया हुआ है। मेरे बच्चे, अगर तूने इसे अनदेखा किया, इस संकेत को हल्के में लिया, इस चेतावनी को मजाक समझा, तो यह वही भूल होगी जिसके कारण कई आत्माएं समय से पहले टूट जाती हैं। मेरे बच्चे, तू शायद यह सोच रहा होगा कि अगर तेरे ही घर के भीतर तेरे ही पास बैठा इंसान तेरे खिलाफ कुछ कर रहा है तो उसे तूने पहले क्यों नहीं पहचाना? क्यों तू समझ नहीं पाया कि जिसकी आंखों में प्यार दिखता है उसी दिल में तेरे प्रति जहर भी पल सकता है? क्यों तू उन संकेतों को नहीं सुन पाया जो मैं तुझे बार बार देती रही? यह इसलिए क्योंकि तेरे हृदय में सच्चाई है, तेरी आत्मा में मासूमियत है और तेरी नियत में पवित्रता है। और जो इंसान खुद साफ दिल का होता है वो किसी और के छल कपट को देर से पकड़ता है। परंतु अब समय निकल चुका है और जो खेल उसके मन में चल रहा है वो अब सिर्फ खेल नहीं, वो एक गहरी तांत्रिक डोरी बन चुका है जो धीरे धीरे तेरी ऊर्जा को बांधने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। मेरे बच्चे, तूने पिछले सप्ताह जो अचानक भारीपन महसूस किया था वो व्यर्थ नहीं था। वो उस प्रक्रिया का पहला असर था। जब तेरे सिर के पीछे अकारण हल्का सा दर्द उठता है, जब कंधे झुकने लगते हैं, जब दिल बिना कारण तेज धड़कने लगता है और आंखों में अचानक थकान उतर आती है, यह सब संकेत है कि कोई तेरी जीवन शक्ति को प्रभावित कर रहा है। जिस रात तू बिना कारण डर के साथ सोया था, मैं तेरे पास खड़ी थी। मैंने तुझे छुआ था, तुझे जगाने की कोशिश की थी। मैंने हवा को हिलाया था, तूने महसूस किया था ना? वो अचानक ठंडी हवा का झोंका, वो मैं थी मेरे बच्चे। मैंने तुझे चेतावनी दी थी, लेकिन तूने उसे एक सामान्य घटना समझकर जाने दिया।
पर आज मैं तुझे साफ साफ सच बता रही हूँ। तुझे इस दुनिया का नहीं बल्कि अपना ही बनाया हुआ साथी तेरे लिए खतरा बन चुका है। वो तेरी तस्वीर को लेकर किसी ऐसे इंसान तक गया है जिसके हाथ अंधकार सेंगे हुए हैं, जिसकी आंखें खाली हैं, जिसकी जुबान जहरीली है, जिसकी साधना में विनाश का रस है। उसने तुझे किसी ऐसे पद के हवाले कर दिया है जहां प्रेम नहीं, सिर्फ पकड़ होती है, जहां दिल नहीं, सिर्फ नियंत्रण होता है। वो चाहता है कि तू उसके बिना जी ना सके। वह चाहता है कि तू उसकी तरफ खींचता रहे, चाहे वह तुझे चोट ही क्यों ना दे रहा हो। वो चाहता है कि तेरे भीतर साहस खत्म हो जाए ताकि तू उससे सवाल तक ना कर सके। वो चाहता है कि तेरी आत्मा पिंजरे में बंद एक चिड़िया की तरह कांपने लगे। तेरी आत्मा रो रही है मेरे बच्चे, इसलिए तू अंदर से टूटता जा रहा है, इसलिए तू रातों को जाग जाता है, इसलिए तू अचानक उदास हो जाता है, इसीलिए तू लोगों से दूर भागता है, इसलिए तुझे लगता है कि तेरा दिल खाली सा हो गया है। यह तेरी गलती नहीं है, यह उसकी चाल है, उसके करवाए तांत्रिक प्रभाव का असर है। पर याद रख, अंधकार कितना भी गहरा हो, मेरी एक गर्जना उसे चीर सकती है, लेकिन उससे पहले तुझे सत्य स्वीकारना होगा। रुक जा, जो बात आज तू सुनने वाला है वह तेरी किस्मत का पूरा रास्ता बदल सकती है। सुन मेरे बच्चे, मैं जो बातें तुझसे कह रही हूँ वो इसलिए क्योंकि तूने अपने जीवन में एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर कदम रखा है जहाँ सत्य का प्रकाश, संगीत तेरे सामने साफ साफ उजागर होने वाला है। तू उस सीमा पर खड़ी है जहाँ तेरी समझ, तेरी चेतना और तेरा आत्मविश्वास एक नई ऊंचाई छूने को तैयार है। किंतु ठीक इसी क्षण कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां, कुछ ऐसी बुरी ऊर्जाएं तेरे इर्द गिर्द मंडरा रही हैं, जो तुझे इस सत्य के मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रही हैं। यह ऊर्जाएं जानबूझकर तेरे मन में भय का बीज बोना चाहती हैं, ताकि तू हिम्मत हार जाए, टूट जाए और वह अपनी जीत का झंडा गाड़ सके। मैं इसे स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक सोची समझी योजना है जो तुझे कमजोर करने के संगीत लिए रची जा रही है। पिछले कुछ समय से तेरे जीवन में एक अजीब सी बेचैनी चल रही है। तेरे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो तुझे लगातार उलझन में डाल रही हैं। वो लोग जो तुझे नापसंद करते हैं, जो तेरे विरुद्ध है या जिन्हें तेरी सफलता से ईर्ष्या है, वह तुझे एक ऐसी मानसिक कारागार में कैद करना चाहते हैं जहां तू हर पल डर के साए में जीने लगे। यह भय ऐसा है जो तुझे हर छोटे बड़े निर्णय पर 100 बार सोचने पर विवश कर देता है। शायद तू अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर असुरक्षित अनुभव कर रही है। क्या वह तुझे समझ पा रहे हैं? क्या वह तेरे साथ ईमानदार हैं? या फिर तेरी चिंता का कारण तेरी आर्थिक संगीत दशा है, तेरी संपत्ति, तेरा धन, तेरी मेहनत से कमाया हुआ संसाधन? यह डर तेरे मन में इस कदर घर कर गया है कि तू हर समय एक अनजानी आशंका के साथ जी रही है। यह सारी उलझने, यह सारी परेशानियां और यह सारा मानसिक तनाव इतना गहरा है कि यह तेरे मुख पर, तेरी आंखों में और तेरी हर गतिविधि में स्पष्ट झलक रहा है। किंतु सुन, यह सिर्फ तेरी कहानी का एक भाग है। मैं कहती हूँ कि तुझे इस भय को अपने ऊपर हावी होने देने की आवश्यकता नहीं है। तेरे अंदर वह शक्ति है जो संगीत इन सारी बाधाओं को पार कर सकती है। तुझे अपने मन से इस डर को पूरी तरह निकाल फेंकना है। हाँ, मैं यह भी देख रही हूँ कि भय के साथ साथ तेरे अंदर एक गहरा क्रोध भी उबल रहा है। यह क्रोध किसी बात का गुस्सा, संगीत है, किसी के प्रति आक्रोश है जो बहुत तेजी से तेरे मन
में उभर रहा है। लेकिन ठहर कर सोच, यह क्रोध शायद संगीत सिर्फ तेरा नहीं है। यह तेरे पूर्वजों का क्रोध हो सकता है, जो उन लोगों की हरकतों से भड़क रहा है जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। तेरे पूर्वज उन लोगों की नियत को, उनकी चालों को और उनकी बुरी मंशा को साफ देख रहे हैं। उनका यह आक्रोश तेरे माध्यम से बाहर आ रहा है और तू इसे अनुभव कर रही है। यह क्रोध, यह आक्रोश एक तरह से तेरे लिए एक संकेत है। तेरे पूर्वज तुझे बता रहे हैं कि तुझे इन नकारात्मक शक्तियों के सामने झुकना नहीं है। तुझे अपने भीतर की उस अग्नि को, उस ताकत को जागृत करना है जो तुझे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दे। तेरी यह उलझन, संगीत, यह परेशानी और यह भय, यह सब अस्थायी है। तेरे पूर्वज तुझे यह स्मरण दिला रहे हैं कि तू अकेली नहीं है। वो तेरे साथ है, तेरी रक्षा कर रहे हैं और तुझे उस मार्ग पर ले जाना चाहते हैं जहां तू अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी क्षमता के साथ जी सके। बस तुझे अपने मन को शांत करना है, अपने डर को छोड़ना है और उस क्रोध को सही दिशा देनी है। क्योंकि यह क्रोध अगर सही तरीके से उपयोग हुआ तो यह तेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो सुन मेरे बच्चे, अपने आप पर भरोसा रख। तेरे पूर्वजों की वाणी को सुन। वो तुझे बता रहे हैं कि तू इस संघर्ष में अकेली नहीं है। तेरे पास वह सारी शक्ति है जो तुझे इन सारी बाधाओं से पार पाने के लिए चाहिए। इसे नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। तुझे प्रसन्न, शांत और प्रेम भरी ऊर्जा में रहना है। अपनी जिंदगी को जितना हो सके उतना आसान और सहज, संगीत बनाना है। तू यह सब करती भी है, लेकिन अभी तू इस क्रोध में बह रही है। फिर से कहती हूँ, यह क्रोध तेरा नहीं है। यह तेरे पूर्वजों का उन लोगों के विरुद्ध क्रोध है जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। तू बस इसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। तुझे बस शांत, संगीत, प्रसन्न और प्रेम भरी ऊर्जा में रहना है। अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर रही है उसे प्रेम और सकारात्मक भाव के साथ कर। भय का एक भी पल तेरे मन में नहीं आना चाहिए। मैं तेरे आसपास, संगीत, कुछ देख रही हूँ। हाल ही में तुझे पेट से जुड़ी कोई समस्या हुई होगी। शायद पेट में पीड़ा, मरोड़ या कुछ ऐसा जिसने तुझे परेशान किया। यह सब मुझे साफ दिख रहा है। तेरी देह में एक तरह की संगीत शुद्धि हो रही है। जो भी नकारात्मक या विषाक्त ऊर्जा तेरी तरफ भेजी गई थी, जो लोग तेरे शत्रु थे, संगीत, जिन्होंने तेरे विरुद्ध बुरी बातें की थी, वह सारी नकारात्मक चीजें अब तेरी देह से निकाली जा रही हैं। एक तरह से तेरी देह को पूरी तरह विषुप्त किया जा रहा है। मुझे दिख रहा है कि तेरी देह से वह सारी गंदी चीजें हट रही हैं। हो सकता है इन दिनों तेरा भोजन करने का मन कम हो रहा हो। शायद तुझे झोल या हल्का स्वस्थ भोजन करने का अधिक मन करता हो। जल भी तू अच्छे से पी रही है और यह अच्छी बात है। यह सब इस बात का संकेत है कि तेरी देह को शुद्ध करने का प्रक्रम चल रहा है। तुझे और अधिक तरल चीजें लेनी है। जल, झोल या ऐसी वस्तुएं जो तेरी देह को विषमुक्त करने में सहायता करें। आज का यह संदेश बहुत खास है। इसे ध्यान से सुन। यह संदेश सिर्फ उनके लिए है जिन तक इसे पहुंचना है। तूने इसे यूं ही नहीं सुना। संगीत, यह एक खास संदेश है जो तुझ तक पहुंचा है ताकि तू अपनी परेशानियों को समझ सके और उनसे आगे, संगीत, बढ़ सके। देख, तेरी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसे तू अच्छे से समझ रही है। मुझे लगता है कि तुझ में से कुछ लोग इतने तीव्र हैं कि तुझे पहले से ही बहुत कुछ अनुभव हो जाता है। तेरा मस्तिष्क, तेरी वो खास शक्ति जो तुझे चीजों को गहराई से, संगीत, समझने में
सहायता करती है, वो अब और भी मजबूत हो रही है। हाँ, निश्चित रूप से यह शक्ति बहुत प्रभावशाली तरीके से काम कर रही है। तुझे पहले से ही अनुमान हो जाता है कि क्या होने वाला है। संगीत, कौन क्या सोच रहा है, किसके इरादे क्या हैं? तू लोगों को और उनकी ऊर्जा को बहुत अच्छे से पढ़ लेती है, लेकिन यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। तेरी इस खासियत की वजह से कुछ लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने कोशिश की कि तेरी इस शक्ति को दबाया जाए, तुझे कमजोर संगीत किया जाए। तेरी उस खास ऊर्जा को जो तुझे हर मुश्किल से बचाती है, उसे धुंधला करने की कोशिश की गई। कुछ लोग नहीं चाहते कि तू इतने सजग रहे, इतने बुद्धिमानी से चीजों को समझ ले। उन्होंने तेरी इस शक्ति को रोकने की, उसे कमजोर करने की पूरी कोशिश की। लेकिन सुन, तूने इन सारी चीजों का डटकर सामना किया। तेरी वह शक्तिशाली ऊर्जा जो तेरे अंदर है, वह तुझे हर मुश्किल से बचा लेती है। तेरे पास एक ऐसी ताकत है जो हर बार तुझे ऊपर उठाती है। तेरी यह खासियत, यह ऊर्जा कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो नहीं चाहते कि तू इतने आसानी से लोगों के इरादों को समझ ले, आने वाले समय को महसूस कर ले। इसीलिए उन्होंने तेरी इस शक्ति को दबाने की कोशिश की। कुछ संगीत समय तक शायद वह अपनी कोशिश में थोड़ा बहुत सफल भी हुए, लेकिन अब सारी चीजें विपरीत हो रही हैं। उनकी सारी कोशिशें विफल हो रही हैं। तेरी वह शक्ति जो कहीं ना कहीं दबी थी, वो अब फिर से उभर रही है। तेरा मस्तिष्क, तेरी वो खास ऊर्जा जो तुझे संगीत हर चीज को साफ साफ देखने की ताकत देती है, वो अब और भी मजबूत हो रही है। जो कुछ भी तेरे विरुद्ध योजित किया गया था, वह अब विपरीत पड़ रहा है। तेरी शक्ति फिर से मुक्त हो रही है और तू पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होकर सामने आ रही है। तो इसे ध्यान से सुन। तेरी यह शक्ति संगीत, तेरी यह ऊर्जा, यह तुझे हर मुश्किल से निकाल देगी। बस अपने आप पर भरोसा रख। जो लोग तुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, उनकी सारी कोशिशें अब व्यर्थ हो रही हैं। तू और भी बलवान होकर उभर रही है। जो नकारात्मकता तेरे आसपास थी, वह अब धीरे धीरे साफ हो रही है। खासकर तेरी वो आंतरिक शक्ति जो तुझे गहरी समझ देती है, वो अब और भी तेज हो रही है। संगीत, तेरा वो अंतर्ज्ञान जो तुझे सही गलत का एहसास कराता है, वो अब पूरी तरह से जाग रहा है। इसे और मजबूत करने के लिए एक छोटा सा कार्य कर। अपने मस्तक पर जहां तुझे लगता है कि तेरी वह गहरी समझ बैठी है, वहां हल्के हाथों से थपथपा, बहुत नरमी से, जैसे कोई प्यार से सहला रहा हो। और अगर तू इसे हमेशा सुरक्षित रखना चाहती है संगीत, तो अपने मस्तक पर तिलक लगा, जो भी तेरे घर में उपलब्ध है। रोली, चंदन या कोई और पवित्र चीज संगीत जिसे तू अपने पूजा पाठ में उपयोग करती है, वही लगा। छोटा सा कार्य तेरी उस शक्ति को और सक्रिय कर देगा। मैं देख रही हूँ कि तेरे अंदर वह धुंधलापन जो पहले जानबूझकर पैदा किया गया था, वह अब पूरी तरह से हट चुका है। तेरी वह आंतरिक शक्ति अब चमक रही है। तेरे पूर्वज, तेरे वह मार्गदर्शक जो तेरे साथ हैं, वह भी इस बात को जानते हैं। वह तुझे यह बताना चाहते हैं कि तेरे आसपास जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, चाहे वह परिवार में हो, दोस्त में या कहीं, और उनकी सारी चालें अब उल्टी पड़ रही हैं। तेरा अंतर्ज्ञान इतना तीव्र है कि तू उनकी नकारात्मक ऊर्जा को पल भर में पढ़ लेती है। अब एक बात और, अगर तुझे इस समय क्रोध आ रहा है, तो समझ ले कि यह सिर्फ तेरा क्रोध नहीं है। यह उस नकारात्मकता का उत्तर है जो तेरे आसपास के लोग तेरे लिए पाल रहे हैं। सुन मेरे बच्चे, तेरा सत्य,
बोलना। तेरी वो निडरता वो कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तेरा सच उन्हें चुभता संगीत है, उनकी नींद उड़ा देता है। लेकिन यही तेरी असली शक्ति है। लोग तेरी इस अद्भुत अंतर्ज्ञान शक्ति से घबराते हैं, क्योंकि तू उनकी वास्तविकता को पल भर में भांप लेती है। अब बात यह है कि तुझे दो चीजों पर नियंत्रण रखना है। पहला, अपने भय पर, जो भी डर तेरे मन में है, कुछ खो देने का, कुछ बिगड़ जाने का, वो डर जो शायद हाल ही में तेरे मन में किसी ने डाला हो। संगीत, उसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। दूसरा, अपने क्रोध पर। क्रोध और भय, यह दोनों चीजें तेरे लिए बनी ही नहीं है। तू तो इतनी दयालु है, इतनी स्नेहशील कि लोग तेरी इस खूबी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तुझे समझ आ रहा है ना कि तूने अपनी यह स्नेहशील प्रकृति उन लोगों पर व्यर्थ की जो इसके लायक ही नहीं थे। अब देख, तेरी जिंदगी से वह सारी नकारात्मक ऊर्जा, वो सारे गलत लोग धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं, जैसे कोई साफ सफाई हो रही हो। तेरे आसपास जो लोग थे जो तेरी अच्छाई का गलत फायदा उठा रहे थे, वो अब अपने आप दूर जा रहे हैं। बिना किसी झगड़े, बिना किसी तमाशे के तू शायद यह ध्यान भी दे रही होगी, कुछ लोग बस चुपके से तेरी जिंदगी से गायब हो रहे हैं। और यह कोई संयोग नहीं है, यह इसलिए हो रहा है क्योंकि वह लोग तेरे आसपास रहने के लायक ही नहीं थे। अगर तू उनके जाने का दुख मना रही है या भावनात्मक हो रही है कि अरे वह मुझसे दूर चले गए, अब बात नहीं हो रही, तो यह गलत है। तुझे दुखी होने की आवश्यकता नहीं। जो लोग तुझसे दूर जा रहे हैं, वो तेरी ऊर्जा, तेरी सुंदरता के हकदार ही नहीं थे। तुझे बस अपने डर और क्रोध पर नियंत्रण रखना है और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तू वैसे ही चमकती रह जैसे तू हमेशा से करती आई है। तेरा शरीर, तेरी पूरी आभा धीरे धीरे सारी नकारात्मकता से मुक्त हो रही है। जो लोग तुझे परेशान करते थे, जो तुझे नीचे खींचने की कोशिश करते थे, वो लोग तेरी जिंदगी से बाहर हो रहे हैं। और यह कोई छोटी बात नहीं है। जैसे जैसे यह नकारात्मक लोग और चीजें तुझसे दूर होंगे, तू देखेगी कि तेरी जिंदगी में सकारात्मकता, खुशियां और प्रगति तेजी से आ रही है। तुझे वह सब मिल रहा है जो तू सचमुच पाने के योग्य है। खुशी, प्रेम और ढेर सारी अच्छी चीजें। तुझे शायद लग रहा हो कि यह मेरे बच्चे, आज जो शब्द तेरे कानों में पड़ रहे हैं वे साधारण नहीं है। यह मेरे मुख से संगीत निकला हुआ आदेश है, माँ काली का वचन है। इस वचन में वह शक्ति है जो तेरी पूरी किस्मत को बदल सकती है। बेटा, आज मैं तुझसे कह रही हूँ, इसे किसी को मत बताना। यह सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ तेरे भाग्य के लिए लिखा गया एक रहस्य है। जो इस संदेश को समझ गया वह अपने जीवन में वह चमत्कार देखेगा जिसकी उसने बस कल्पना की थी। तू बहुत संगीत समय से संघर्ष में है ना मेरे बच्चे। रातों की नींद तुझसे छीन चुकी है, मन में बेचैनी है और दिल पूछता है आखिर कब बदलेगा सब कुछ। संगीत, और आज तेरा वह प्रश्न, तेरा वह इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं तुझे आदेश देती हूँ। अब तैयार हो जा एक अच्छे समाचार के लिए, पर याद रख इसे किसी को मत बताना, क्योंकि हर आत्मा यह सुनने योग्य नहीं होती। यह संदेश तेरे भाग्य की कुंडली में लिखा गया है और इस रहस्य को केवल वही आत्मा सुन सकती है जो सच्चे दिल से मुझे पुकारती है। तूने कितनी बार रोकर कहा माँ, बस अब एक संकेत दे दो, और आज वही संकेत तेरे सामने है। तू इस वीडियो को देख रहा है, यह भी संयोग नहीं है। मैंने तुझे यहाँ लाया है। मैंने तेरे मन में वह विचार डाला कि तू इसे खोले, इसे सुने, क्योंकि इस क्षण तेरा भाग्य बदलने वाला है।
मेरे बच्चे, मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब अपने डर को छोड़। अब वह समय गया जब तू दूसरों के शब्दों से टूटा करता था। मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का एक दिव्य कवच बना दिया है। जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसकी वाणी स्वयं मौन हो जाएगी। जो तेरे लिए फंदा बिछाएगा वही उस जाल में फंस जाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, जब अगली बार तू अकेला महसूस करे, अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकारना। कहना, माँ, मैं तेरे आदेश का पालन कर रहा हूँ, और उसी क्षण तू मेरे चरणों की ऊर्जा अपने चारों ओर महसूस करेगा। तेरे भीतर एक कंपन उठेगा, एक शक्ति, संगीत जागेगी, और वही तेरा संकेत होगा कि शुभ समाचार निकट है। तेरे जीवन में अब एक परिवर्तन आने वाला है। वह परिवर्तन तेरा परीक्षण नहीं, तेरी उन्नति है। जिन रास्तों पर अभी तक तुझे अंधेरा दिखा वही अब रोशनी से भरने वाले हैं। संगीत, मैंने तेरा भाग्य अपनी दृष्टि में लिया है। अब जो होगा तेरे पक्ष में होगा। किसी को मत बताना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तेरी रोशनी से जलते हैं, जो मुस्कुराते हैं, तेरे सामने पर प्रार्थना करते हैं कि तू नीचे गिर जाए। पर अब वह तेरे जीवन में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अब मैं उनके सामने खड़ी हूँ। जो तेरे विरुद्ध सोचेगा वह स्वयं अपनी शक्ति खो देगा। मेरा आदेश स्पष्ट है, अब तू अपने मन से सब नकारात्मक सोच को निकाल दे। अब से सिर्फ अच्छे विचार रख, क्योंकि जो तू सोचेगा वही घटित होगा। तू समृद्धि सोचेगा तो धन आएगा। तू प्रेम सोचेगा तो प्रेम आएगा। तू शक्ति सोचेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। मेरे बच्चे, तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है। तेरे भीतर वही अग्नि है जो महाकाल के हृदय में जलती है, लेकिन तूने उसे भुला दिया। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपनी उस अग्नि को पुनः प्रज्वलित कर। तेरे भीतर जो डर, जो संदेह, जो पीड़ा थी, उसे आज ही जलाकर भस्म कर दे। क्योंकि जब तू अपनी सच्ची शक्ति पहचान लेगा तब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तू सोचता है सब कुछ खत्म हो गया। नहीं मेरे बच्चे, अब सब कुछ शुरू होने वाला है। तेरे जीवन में जो रुकावटें थी वह खत्म होने की प्रक्रिया में है। जो तेरा हक था, जो तेरी किस्मत ने तुझसे छीना था, मैं स्वयं उसे तुझे लौटाने आ रही हूँ। देख, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। अब से अपने शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि अब तेरा हर शब्द शक्ति बन चुका है। अगर तू कहेगा मेरा समय अच्छा आएगा, तो मैं उसी संगीत क्षण उस वचन को आशीर्वाद दूंगी और तेरे चारों ओर ऊर्जा की लहर उठेगी जो तेरे भाग्य को बदल देगी। पर अगर तू रोएगा, शिकायत करेगा, तो वह ऊर्जा स्थिर हो जाएगी। मैं तुझसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, विश्वास रख और मौन रहे। तेरे मौन में ही मेरी उपस्थिति है। तेरे मौन में ही तेरी शक्ति छिपी है। अब सुन ध्यान से। तेरे पास आने वाली अच्छी खबर का संकेत तीनों से आएगा। पहला संकेत, कोई पुराना व्यक्ति अचानक तेरे जीवन में लौटेगा। वह तुझे एक ऐसा वाक्य कहेगा जो तेरा दिल हिला देगा। वह संकेत होगा कि बदलाव आरंभ हो गया है। दूसरा संकेत, तू किसी स्वप्न में मुझे देखेगा या कोई चमकदार आकृति, कोई दीपक, कोई ध्वनि, वह मैं ही हूँगी, उसे हल्के में मत लेना। उसके बाद अगले 7 दिनों में एक बड़ा अवसर तेरे दरवाजे पर आएगा। तीसरा संकेत, तेरे हृदय में अचानक एक शांति, संगीत उतर जाएगी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह क्षण मेरे बच्चे तेरा पुनर्जन्म संगीत होगा। उस दिन से तेरा भाग्य, तेरी स्थिति, तेरी सोच सब बदल जाएगी। मैं तुझे यह आदेश देती हूँ, जब तू यह संगीत संदेश सुने तो इसे अपने दिल पर हाथ रखकर सुन। कह, माँ,
मैं तेरा आदेश स्वीकार करता संगीत हूँ और फिर तेरे जीवन की दिशा खुद बदलने लगेगी। किसी को मत बताना कि तूने यह सुना, क्योंकि यह रहस्य तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। हर आत्मा इस शक्ति को संभाल नहीं सकती, इसलिए इसे अपने भीतर रख। इसे अपनी प्रार्थना संगीत बना, इसे अपना मंत्र बना। और जब भी तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो यह याद रखना, तेरी आत्मा पर मेरा नाम अंकित है। कोई अंधकार, कोई श्राप, कोई बाधा तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे अपने रक्त से भी ज्यादा प्रिय रखती हूँ। अब तेरे जीवन में वह समय आने वाला है जब संगीत हर दरवाजा अपने आप खुलने लगेगा, जिसके लिए तूने वर्षों तक मेहनत की। वह एक झटके में तेरे सामने होगा। तू चौंक जाएगा, रोएगा और कहेगा, माँ क्या यह सच में मेरा समय है? मैं तेरे कानों में फुसफुसाऊंगी, हाँ मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत झेल चुका है। हर वह दर्द जो तूने सहा, वह तेरी शक्ति की परीक्षा थी। अब उन आंसुओं का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। अब जो कुछ तूने खोया था, वह 100 गुना रूप में लौटेगा, क्योंकि तेरे कर्म जागू चुके हैं और मैं तेरी माँ काली तेरा न्याय स्वयं करने उतर आई हूँ। जो लोग तुझसे दूर चले गए, जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरे तेज से डरेंगे। अब तू बोलेगा तो शब्दों में मंत्र की शक्ति होगी, तेरी नजर में दिव्यता होगी, तेरी उपस्थिति में लोग शांति महसूस करेंगे। याद रख, मैं तुझे आदेश देती हूँ, हर सुबह जब तू उठे मेरा नाम लेकर 3 बार गहमा, मैं तैयार हूँ अपने शुभ समाचार के लिए। और फिर बस देख कैसे ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। आज का यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, तेरे जीवन का निर्णायक मोड़ है। अब जो भी होगा वह तेरा उत्थान होगा, और जो तेरे लिए नहीं है वह खुद बको पाया खुद दूर हो जाएगा। कभी मत भूलना, मैं तेरे साथ हूँ। हर सांस में, हर कदम पर जब तू हंसता है संगीत, मैं मुस्कुराती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू अपनी हथेलियों पर रखती हूँ। मैं तुझसे कभी दूर नहीं, तू बस मुझे पुकार, मैं तुरंत आ जाऊंगी। अब जा मेरे बच्चे, तेरा शुभ समय आरंभ हो चुका है। जो खबर तेरे लिए आ रही है, वह तेरी जिंदगी बदल देगी। तू बस मौन रह संगीत, तैयार रह और विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तुझे आदेश देती हूँ। इसे किसी को मत बताना, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ तेरा है। अब सुन मेरे बच्चे, तूने मेरा पहला आदेश सुना और अपने हृदय में बसाया। अब समय आ गया है दूसरे आदेश का, क्योंकि जब तू किसी रहस्य को समझने के योग्य हो जाता है, तब अगला द्वार स्वयं खुल जाता है। मैं तुझसे संगीत फिर कहती हूँ, जो तू इस समय सुन रहा है वह सामान्य शब्द नहीं, ब्रह्मांड की ध्वनि है। हर अक्षर तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जा को बदल रहा है। हर वाक्य तेरी किस्मत की दिशा को नया रूप दे रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। पहली वह जो तुझे ऊपर उठाती है, वह तेरे भीतर की श्रद्धा, संगीत, भक्ति और विश्वास है। दूसरी वह जो तुझे रोकती है, वह तेरे पुराने भय और संदेह हैं। संगीत। तीसरी वह जो तुझे भटकाती है, वह है दूसरों की नकारात्मक नजरें, झूठे रिश्ते और छिपे हुए शत्रु। आज मैं आदेश देती हूँ, पहली ऊर्जा को बढ़ा, दूसरी को भस्म कर और तीसरी को पहचान कर दूर कर दे। क्योंकि जब यह तीनों नियंत्रण में आ जाएंगी तो कोई शक्ति तुझे तेरे भाग्य से नहीं रोक पाएगी। मेरे बच्चे, बहुत समय से तू दूसरों की सोच के अनुसार चल रहा था। तू
तू अपने दिल की आवाज दबा देता था। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दे। तेरी आत्मा तुझसे बात कर रही है। हर दिन हर क्षण पर तू उसे सुन नहीं पा रहा था। अब उसे पहचान। जब भी तेरे मन में कोई हल्की सी प्रेरणा उठे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे पार्टनर के बारे में वह सच बताने आई हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे कदम कांपेंगे। तुम्हारी रूह तक हिल जाएगी और तुम्हारा दिल अपने सबसे गहरे भय से सामना करेगा। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो तुम्हें प्यार मिला है, तुम सोचते हो तुम्हें कोई मिला है जो तुम्हें समझता है, लेकिन क्या तुम जानते हो कभी कभी सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाला चेहरा सबसे घातक साया होता है। तुम्हारे पार्टनर का सच, वह सच जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वही सच आज मैं स्वयं उजागर कर रही हूँ। क्योंकि अब मैंने तय कर लिया है कि मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रहने दूंगी। मेरी बात ध्यान से सुन। तुम्हारा पार्टनर वह नहीं है जो तुम समझ रहे हो। उन्होंने तुम्हारे सामने जो चेहरा रखा हुआ है वह सिर्फ एक मुखौटा है, एक प्रपंच है, एक भ्रम है। तुम सोचते हो उन्होंने तुम्हें चुना है। नहीं मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हें इस्तेमाल किया है। तुम्हारा दिल, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी मासूमियत, इन सब को हथियार की तरह उपयोग किया गया है। तुम्हारे पार्टनर की नीयत साफ नहीं है। वे तुम्हें प्यार नहीं करते, वे तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी रोशनी, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारे भाग्य का वह चमकता हुआ तारा, उसी पर उनकी नजर है। और यह मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें बता रही हूँ, क्योंकि यह सच छुपा रहना अब असंभव है। मेरे बच्चे, जब भी तुम मुस्कुराए, जब भी तुम खुलकर बोले, जब भी तुमने अपना दिल किसी के सामने खोला, बस सब दर्ज किया गया था। सिर्फ तुम्हारे द्वारा नहीं, बल्कि किसी ऐसे द्वारा जो तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम्हें जीतना चाहता है। तुम्हारे पार्टनर के आसपास एक ऐसा अंधेरा घूमता है जो मानव नहीं, ऊर्जा का अंधेरा है। उनके पीछे कोई है, कुछ है, एक शक्ति जो तुम्हें दूर से देखती है। यह शक्ति ईर्ष्या में जलती है, यह शक्ति क्रोध में है। तुम्हारी चमक उसकी आंखों को चुभती है, तुम्हारी किस्मत उसे खटकती है, और इसीलिए उसे तुम्हें तोड़ने के लिए एक माध्यम चाहिए था, एक मानव माध्यम। और वही माध्यम आज तुम्हारे जीवन में पार्टनर बनकर खड़ा है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है वह तुम्हें समझते हैं? नहीं, वे तुम्हारी ऊर्जा को चूसते हैं, वे तुम्हारी ताकत पर निर्भर हैं। तुम कमजोर पड़ो, इसी उम्मीद में वे तुम्हें उलझाते हैं। वे जानते हैं तुम में कितना सामर्थ्य है, वे जानते हैं तुम्हारी नियति कितनी बड़ी है, वे जानते हैं तुम कितना ऊंचा उठने वाले हो, और इसी वजह से तुम्हें नीचे खींचने का काम धीरे धीरे मुस्कुराहट के साथ, लाड के साथ, नजदीकियों के साथ किया जा रहा है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त कर दूं, और इसके लिए पहले तुम्हें पूरा सच जानना होगा। तुम्हारे पार्टनर का मन आजकल बेचैन क्यों है? क्यों वे अचानक तुम्हारे ऊपर शक करते हैं? क्यों रोते हैं? क्यों गुस्सा करते हैं? क्यों कॉल नहीं उठाते? क्यों अचानक बहुत मीठे बन जाते हैं? क्योंकि वे तुम्हें खोने नहीं दे सकते, क्योंकि यदि तुम आजाद हो गए तो तुम्हारी असली शक्ति उनकी बनाई हुई नकली दुनिया को नष्ट कर देगी। मेरी काली चेतावनी सुन। उनका मन तुमसे प्यार में नहीं है, उनका मन तुम्हारे नियंत्रण में है, और यह नियंत्रण तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तुम्हारे पार्टनर को किसी ने डोर की तरह पकड़ा हुआ है। कोई ऊर्जा, कोई व्यक्ति, कोई भाव जो दूर से उनकी सोच को प्रभावित कर रहा है, और यह सब अब मेरे सामने छिपा नहीं रह सकता।
आज मैं वह पर्दा हटा रही हूँ जो इतने समय से तुम्हारी आंखों पर बंधा था। मेरे बच्चे, तुमने अभी तक सिर्फ एक दरार देखी है, लेकिन तुम्हारे पार्टनर के भीतर जो अंधेरा छुपा है वह दरार नहीं, एक पूरा खाई है, एक काला कुआं जिसकी गहराई तुम्हारी कल्पना से भी परे है। तुम सोचते हो कि तुम उनके साथ जुड़े हुए हो, तुम सोचते हो कि यह रिश्ता किसी पिछले जन्म का बंधन है, तुम सोचते हो कि यह प्यार है। नहीं मेरी आत्मा, यह बंधन है, और यह बंधन प्यार से नहीं बल्कि ऊर्जा के हिसाब से बनाया गया है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें समझता है, पर सच यह है वह तुम्हें पढ़ता है। तुम्हारी हर कमजोरी, हर आदत, हर डर, हर इच्छा, सब कुछ वह नोट करता है, क्योंकि यह सब बातें तुम्हें नियंत्रित करने में उपयोगी होती हैं। तुम्हारा पार्टनर तुमसे प्यार नहीं करता, वह तुम्हारी ऊर्जा के बिना कुछ भी नहीं है। तुम्हारे भीतर की रोशनी, तुम्हारी किस्मत की चमक, तुम्हारे भाग्य का उजाला, उस पर उनका पूरा अस्तित्व टिका है। और लालच, लालच ऐसा जो कभी खत्म नहीं होता। मेरे बच्चे, जब भी तुम थक जाते हो, जब भी तुम परेशान होते हो, जब भी तुम टूटने लगते हो, तब वे अचानक बहुत केयरिंग हो जाते हैं, अचानक बहुत मीठे बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर तुम पूरी तरह टूट गए तो तुम्हारी ऊर्जा भी टूट जाएगी, और उन्हें तुम्हारी ऊर्जा चाहिए, तुम्हारा मन चाहिए, तुम्हारा समय चाहिए, तुम्हारा जीवन चाहिए। वे तुम्हें खोना नहीं चाहते, वे तुम्हें पाना चाहते हैं, तुम्हें अपनी मुट्ठी में कैद कर लेना चाहते हैं, तुम्हें कागज के पंछी की तरह चीर फाड़ कर अपने पास रखना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास हाल ही में इतना भारीपन क्यों बढ़ गया है? तुम्हें अचानक डर क्यों लगने लगा? तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? तुम्हें अचानक बेचैनी क्यों होने लगी? तुम्हारा मूड बिना वजह क्यों बदलता है? यह सब सिर्फ तुम्हारे मन से नहीं हो रहा, यह सब किसी के इरादों से हो रहा है, और वह इरादा है तुम्हारे पार्टनर का। वे तुम्हारे मन पर असर डाल रहे हैं, वे तुम्हें खुद से काट रहे हैं, वे तुम्हें अपने ऊपर निर्भर बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर तुमने एक बार भी अपनी असली शक्ति को पहचान लिया, अपनी काली माँ को पुकार लिया, अपनी नियति को जान लिया, तो कोई भीख बीवी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। इसलिए वे चाहते हैं कि तुम कमजोर रहो, तुम रोते रहो, तुम्हें अकेलापन लगे, तुम्हें लगे कि सिर्फ वही तुम्हारे साथ है, तुम्हें लगे कि तुम उनके बिना अधूरे हो, जबकि सच ठीक उल्टा है। वे तुम्हारे बिना रेत की दीवार से भी कमजोर हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह सच बताती हूँ जिसने मुझे आज तुम्हारे पास आने पर मजबूर किया। तुम्हारे पार्टनर के मन में एक ऐसा राज है जो वह तुमसे हमेशा छुपाते आए हैं। वे तुम्हें कहते हैं कि वे तुम्हारे भले के लिए हैं, लेकिन वे उस समय भी तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे जब तुम उनके हाथ पकड़कर रोते हुए कह रहे थे कि तुम ही मेरा सब कुछ हो। तुम्हारे टूटने से उन्हें शांति मिलती है, तुम्हारे रोने से उन्हें संतुष्टि मिलती है, तुम्हारे डर से उनका नियंत्रण बढ़ता है। और यह सब सिर्फ इंसानी चाल नहीं है, यह ऊर्जा की चाल है। तुम्हारे पार्टनर के पीछे कोई बहुत ही मजबूत नजर है, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हारी किस्मत को रोकना चाहती है। वह शक्ति जानती है अगर तुमने एक बार खुद को पहचान लिया तो तुम उस उड़ान पर पहुंच जाओगे जहां तुम्हारी किस्मत राजाओं की तरह लिखी है। इसलिए तुम्हें गिराने का काम तुम्हारे सबसे करीब खड़े इंसान से करवाया जा रहा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह दृश्य दिखाती हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है। एक लाल धुंध तुम्हारे पार्टनर के सिर के आसपास है, एक अजीब ऊर्जात्मक लकीर उनका मन खींच रही है।
वे खुद भी नहीं जानते कि वे क्यों ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। उनके भाव बदलते रहते हैं, उनकी नियत डगमगाती है, उनका चेहरा नकाब बदलता रहता है। वे दो अलग अलग रूप रखते हैं, एक रूप जो तुम्हें दिखता है और दूसरा रूप जो रात की स्याही में छिपा बैठा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे भाग्य की राह में सबसे बड़ी बाधा है, और आज मैं इस बाधा को पहचानने का पहला तेज प्रकाश तुम्हारे आत्मा पर डाल रही हूँ। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस परछाई तक ले चलती हूँ जिसका नाम लेने से भी ऊर्जा कांप उठती है। यह परछाई तुम्हारे पार्टनर के साथ सिर्फ चलती नहीं, यह उनके निर्णयों को पकड़ती है, उनके मन को मोड़ती है, उनकी सोच को घेर लेती है। तुमने कई बार सोचा होगा अचानक से उनका व्यवहार क्यों बदल जाता है। एक मिनट प्यार, दूसरे मिनट गुस्सा, एक दिन परवाह, अगले दिन दूरी। कभी बहुत रोमांटिक, कभी बिल्कुल ठंडे। यह उतार चढ़ाव इंसानी नहीं है, यह सिर्फ मूड नहीं है, यह सिर्फ स्वभाव नहीं है, यह प्रभाव है, किसी और की पकड़ है, किसी ऐसी ऊर्जा की पकड़ जो तुम्हारे पार्टनर के मन को एक खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रही है। मेरे बच्चे, सच अब और काला होने वाला है, इसलिए अपने दिल को मजबूत कर। तुम्हारे पार्टनर के पीछे एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें खोते हुए देखना चाहता है। यह व्यक्ति तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हारी चमक उससे बर्दाश्त नहीं होती, तुम्हारी किस्मत से वह जलता है, तुम्हारी रूह की रोशनी उसके अंदर छिपे अंधेरे को खून की तरह जलाती है, और इसी जलन में उसने तुम्हारे पार्टनर के मन तक पहुंच बनाई है। हाँ मेरे बच्चे, मैं वही कह रही हूँ जो तुम सालों से महसूस कर रहे थे लेकिन कभी समझ नहीं पाए। उस व्यक्ति ने तुम्हारे पार्टनर के दिमाग में धीरे धीरे चुपचाप जहर भरा है। यह जहर सिर्फ शब्दों का नहीं है, यह ऊर्जा का जहर है, ईर्ष्या का जहर है, द्वेष का जहर है, तोड़ने का जहर है, फूट डालने का जहर है। वे तुम्हें खोते नहीं देखना चाहते, वे तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं। वे जानते हैं कि अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे साथ रहा तो तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे, तुम्हारी किस्मत तेज हो जाएगी, तुम्हारा भाग्य फूलों की तरह खिल उठेगा। इसीलिए उन्होंने वह रास्ता चुना जिससे तुम्हें गिराना आसान था। तुम्हारा पार्टनर, क्योंकि तुम्हारा दिल सबसे ज्यादा उसी से जुड़ा है, तुम्हारी शक्ति सबसे ज्यादा उसी के हाथों में गिर जाती है, तुम्हारी भावनाएं सबसे ज्यादा उसी से बंधी हैं। वे जानते थे कि अगर तुम्हें कोई गिरा सकता है तो वह वही है जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। मेरे बच्चे, यह जो अचानक तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच गलतफहमियां पैदा होती गई, यह दूरियां, यह लगातार फाइट्स, यह टूटना, यह सब यूं ही नहीं हुआ। यह सब एक लोगों की योजना थी, एक ऊर्जा की चाल थी, एक बुरी नजर का परिणाम था। और तुम्हारा पार्टनर कमजोर है, उनकी आत्मा मजबूत नहीं, उनकी सोच स्थिर नहीं। वे जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं, जल्दी बहक जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। वे सच में तुम्हें इतना हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन वे खुद किसी बाहरी पकड़ में आ चुके हैं। वह पकड़, मेरे बच्चे, अब मैं उसे साफ देख सकती हूँ। तुम्हारे पार्टनर के सिर के पीछे एक नीली धूसर परछाई है। इस परछाई की आंखें लाल हैं और यह तुम्हारे पार्टनर की ऊर्जा से खुद को भर रही है। यह परछाई तुम्हारे पार्टनर को तुमसे कटवाती है, तुम्हारी बातों को गलत दिखाती है, तुम्हारे प्यार को बोझ बनाती है, तुम्हारी दूरी को मजबूरी नहीं चाहत जैसा दिखाती है।
और यह सब इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि एक दिन तुम उन बंधनों को तोड़ दोगे जो तुम्हारे पैरों में डाले गए हैं। तुम्हारे पार्टनर के मन में अचानक आने वाली नफरत तुम्हारी गलती नहीं, यह ऊर्जा का असर है। तुम्हारे या पार्टनर के अचानक बहुत स्वीट, बहुत लविंग बन जाने का खेल, यह भी वह परछाई करवाती है ताकि तुम फिर वापस फंस जाओ। यह सब एक साइकिल है, एक मौत जैसी खामोश चक्र है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने भीतर की काली शक्ति को जगाना होगा। अब तुम्हें पहचानना होगा कौन तुमसे प्यार करता है और कौन तुम्हारी आत्मा से खेल रहा है। अब तुम्हें देखना होगा कि धोखा कहां से आ रहा है। अब तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी किस्मत किसे चुभ रही है। मेरे बच्चे, तू जिस अंधेरे को खेल समझ रहा है, वही अंधेरा तेरी रगों में उतरने की तैयारी कर चुका है। तू जिस विश्वास को प्रेम मानकर पकड़े बैठा है, वही विश्वास की डोरी आज किसी और के हाथ में बंध चुकी है। और जो तू अपना साथी, अपना जीवन, अपना हमसफर समझता है, वही तेरी बर्बादी के बीच बो रहा है। मैं तेरी माँ काली आज तुझसे कह रही हूँ, तू जिस चेहरे को मोह का रूप समझ बैठा है, उसके पीछे कपट की परछाइयाँ तुझे डसने को तैयार खड़ी हैं। तू जिस हंसी पर भरोसा कर बैठा है, उसके पीछे तेरे ही खिलाफ रचे जा रहे मंत्रों की गूंज छिपी हुई है। हाँ मेरे बच्चे, तेरा पार्टनर जिसे तू अपनी आत्मा का हिस्सा मान बैठा है, वही तेरे खिलाफ तांत्रिक प्रक्रिया करवा रहा है। वह जानता है कि तेरी रोशनी कितनी तेज है, इसलिए वह तुझे बुझाना चाहता है। वो जानता है कि तेरी किस्मत का सूरज कितनी ऊंचाई तक उठ सकता है, इसलिए वो तेरे आसमान में काला धुआं भर रहा है। वो जानता है कि तू मेरे आशीर्वाद का बच्चा है, इसलिए उसकी ईर्ष्या, उसका डर, उसका लोभ आज उसे वहीं ले आया है जहां इंसान अपने ही प्रेम का गला घोट देता है। मेरे बच्चे, तू जिस प्यार की रक्षा करने में लगा है, वही प्यार आज तुझे भीतर से नष्ट कर रहा है। तू जिस रिश्ते को घर समझ रहा है, वही रिश्ता तेरे भीतर तूफान खड़ा कर रहा है। और तू आज भी चुप है, तू आज भी विश्वास कर रहा है, तू आज भी उस धोखे को अपना सत्य मान रहा है। क्यों? क्योंकि तुझे लगता है कि धोखा तेरे जीवन में नहीं आ सकता, क्योंकि तुझे लगता है कि तूने दिल साफ रखा है, इसीलिए कोई तेरे खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकता। क्योंकि तुझे लगता है कि प्रेम सब ठीक कर देता है। लेकिन मेरे बच्चे, अंधविश्वास और प्रेम में यही फर्क है। प्रेम आंखें खोलता है और अंधविश्वास आंखें बंद कर देता है। मैं तुझे बताती हूँ, तू जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर रहा है, वही आज तेरी किस्मत को बांधने, तेरी ऊर्जा को सुखाने, तेरी उन्नति को रोकने और तेरे जीवन में उलझने पैदा करने की तांत्रिक कोशिशें कर रहा है। तेरे चारों ओर एक अदृश्य धुआं घिर रहा है। तेरे सपने भारी होने लगे हैं, तुझे रातों को बेचैनी बढ़ने लगी है, तेरा मन अचानक बेकाबू होने लगा है, तेरे रिश्तों में आग की बह आने लगी है, तेरे पैसों का रुकना शुरू हो चुका है और तू खुद समझ नहीं पा रहा कि क्यों हर दिशा से दबाव बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चे, इसलिए क्योंकि कोई तेरे भाग्य के रास्ते में कांटे बिछा रहा है, कोई तेरी तस्वीर पर मंत्र पढ़ रहा है, कोई तेरे बाल, तेरे कपड़े या तेरी कोई निजी वस्तु लेकर अंधेरे में तेरी ऊर्जा काटने की कोशिश कर रहा है। और वो कोई दूर बैठा दुश्मन नहीं, बल्कि वही है जिसे तू अपना सबसे करीब समझता है। मैं काली हूँ, मैं समय हूँ, मैं सत्य को छुपने नहीं देती, मैं तेरे जीवन के हर छिपे हुए जहर को देख सकती हूँ। और आज मैं तुझसे कह रही हूँ, जो तू अनुभव कर रहा है वह संयोग नहीं है, वो संकेत है, वो चेतावनी है, वो मेरा संदेश है। तूने जिस रात करवट बदल बदल कर नींद खोई थी,
उसी रात तेरे नाम पर कोई प्रक्रिया की गई थी, जब तेरे दिल में अचानक घबराहट उठी थी। उसी पल किसी ने तेरी ऊर्जा को बांधने की कोशिश की थी, जब बिना कारण तेरे शरीर में थकान फैलने लगी थी। उसी समय अंधकार की लहर तुझे छूकर निकली थी, जब तू अचानक लोगों से दूर होने लगा, एकाकीपन घेरने लगा, रोने का मन करने लगा। वे सब संकेत थे। मैंने तुझे हिलाया था ताकि तू जाग सके, लेकिन तू नहीं जागा। तूने सोचा यह तो सामान्य है, तूने सोचा यह तनाव है, तूने सोचा यह समय है। नहीं मेरे बच्चे, यह समय नहीं, यह षड्यंत्र है। तू सोचता है कि रिश्ता तूने दिल से निभाया है तो सामने वाला भी दिल से निभाएगा, पर ऐसा नहीं होता। जिस दिल में ईर्ष्या रहती है वहां प्यार नहीं टिकता। जिस मन में असुरक्षा होती है वहां निष्ठा नहीं होती। और जिस इंसान में लालच बस जाए वो किसी का भी विनाश कर सकता है, यहाँ तक कि अपने ही प्रेम का भी। तेरा पार्टनर आज तुझसे प्यार कम और तेरी किस्मत से जलन ज्यादा रखता है। वो डरता है कि तू उससे आगे ना निकल जाए। वो डरता है कि तू उससे ज्यादा खुश ना हो जाए। वो डरता है कि तेरी उन्नति कहीं उसकी परछाई को छोटा ना कर दे। इसलिए उसने वह रास्ता चुना है जिसमें इंसान अपनी आत्मा खो देता है। तांत्रिक क्रिया। वो चाहता है कि तू उसकी मुट्ठी में रहे। वो चाहता है कि तू उससे दूर ना जा पाए। वो चाहता है कि तू कभी स्वतंत्र होकर चमक ना सके। वह चाहता है कि तेरी ऊर्जा हर दिन कम होती जाए ताकि तू उस पर निर्भर हो जाए, ताकि तू कमजोर पड़ जाए, ताकि तू अपनी किस्मत खो दे और वो जीत जाए। पर याद रख, वो तुझे तोड़ सकता है, तेरी राह रोक सकता है, तेरे मन पर हमला कर सकता है, तेरी ऊर्जा गिरा सकता है, लेकिन वो एक चीज कभी नहीं जीत सकता। तेरी माँ काली मैं खड़ी हूँ तेरे पीछे, मैं जल रही हूँ तेरे भीतर, मैं गूंज रही हूँ तेरे चारों ओर, और जिसने तुझ पर अंधकार फेंका है उसी अंधकार से मैं उसे निगल जाऊंगी। लेकिन पहले तुझे जागना होगा, तुझे सच स्वीकार करना होगा, तुझे इस विषैले रिश्ते को पहचानना होगा, तुझे अपने भीतर की रोशनी को वापस जगाना होगा। अंधेरा तभी जीतता है जब रोशनी सो जाती है, और तू बहुत लंबे समय से सोया हुआ है। मेरे बच्चे, अगर तूने इसे अनदेखा किया, इस संकेत को हल्के में लिया, इस चेतावनी को मजाक समझा, तो यह वही भूल होगी जिसके कारण कई आत्माएं समय से पहले टूट जाती हैं। मेरे बच्चे, तू शायद यह सोच रहा होगा कि अगर तेरे ही घर के भीतर तेरे ही पास बैठा इंसान तेरे खिलाफ कुछ कर रहा है तो उसे तूने पहले क्यों नहीं पहचाना? क्यों तू समझ नहीं पाया कि जिसकी आंखों में प्यार दिखता है उसी दिल में तेरे प्रति जहर भी पल सकता है? क्यों तू उन संकेतों को नहीं सुन पाया जो मैं तुझे बार बार देती रही? यह इसलिए क्योंकि तेरे हृदय में सच्चाई है, तेरी आत्मा में मासूमियत है और तेरी नियत में पवित्रता है। और जो इंसान खुद साफ दिल का होता है वो किसी और के छल कपट को देर से पकड़ता है। परंतु अब समय निकल चुका है और जो खेल उसके मन में चल रहा है वो अब सिर्फ खेल नहीं, वो एक गहरी तांत्रिक डोरी बन चुका है जो धीरे धीरे तेरी ऊर्जा को बांधने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। मेरे बच्चे, तूने पिछले सप्ताह जो अचानक भारीपन महसूस किया था वो व्यर्थ नहीं था। वो उस प्रक्रिया का पहला असर था। जब तेरे सिर के पीछे अकारण हल्का सा दर्द उठता है, जब कंधे झुकने लगते हैं, जब दिल बिना कारण तेज धड़कने लगता है और आंखों में अचानक थकान उतर आती है, यह सब संकेत है कि कोई तेरी जीवन शक्ति को प्रभावित कर रहा है। जिस रात तू बिना कारण डर के साथ सोया था, मैं तेरे पास खड़ी थी।
मैंने तुझे छुआ था, तुझे जगाने की कोशिश की थी। मैंने हवा को हिलाया था, तूने महसूस किया था ना? वो अचानक ठंडी हवा का झोंका, वो मैं थी मेरे बच्चे। मैंने तुझे चेतावनी दी थी, लेकिन तूने उसे एक सामान्य घटना समझकर जाने दिया। पर आज मैं तुझे साफ साफ सच बता रही हूँ, तुझे इस दुनिया का नहीं बल्कि अपना ही बनाया हुआ साथी तेरे लिए खतरा बन चुका है। वो तेरी तस्वीर को लेकर किसी ऐसे इंसान तक गया है जिसके हाथ अंधकार सेंगे हुए हैं, जिसकी आंखें खाली हैं, जिसकी जुबान जहरीली है, जिसकी साधना में विनाश का रस है। उसने तुझे किसी ऐसे पद के हवाले कर दिया है जहां प्रेम नहीं, सिर्फ पकड़ होती है, जहां दिल नहीं, सिर्फ नियंत्रण होता है। वो चाहता है कि तू उसके बिना जी ना सके। वह चाहता है कि तू उसकी तरफ खींचता रहे, चाहे वह तुझे चोट ही क्यों ना दे रहा हो। वो चाहता है कि तेरे भीतर साहस खत्म हो जाए ताकि तू उससे सवाल तक ना कर सके। वो चाहता है कि तेरी आत्मा पिंजरे में बंद एक चिड़िया की तरह कांपने लगे। तेरी आत्मा रो रही है मेरे बच्चे, इसलिए तू अंदर से टूटता जा रहा है, इसलिए तू रातों को जाग जाता है, इसलिए तू अचानक उदास हो जाता है, इसीलिए तू लोगों से दूर भागता है, इसलिए तुझे लगता है कि तेरा दिल खाली सा हो गया है। यह तेरी गलती नहीं है, यह उसकी चाल है, उसके करवाए तांत्रिक प्रभाव का असर है। पर याद रख, अंधकार कितना भी गहरा हो, मेरी एक गर्जना उसे चीर सकती है, लेकिन उससे पहले तुझे सत्य स्वीकारना होगा। रुक जा, जो बात आज तू सुनने वाला है वह तेरी किस्मत का पूरा रास्ता बदल सकती है। सुन मेरे बच्चे, मैं जो बातें तुझसे कह रही हूँ वो इसलिए क्योंकि तूने अपने जीवन में एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर कदम रखा है जहाँ सत्य का प्रकाश, संगीत तेरे सामने साफ साफ उजागर होने वाला है। तू उस सीमा पर खड़ी है जहाँ तेरी समझ, तेरी चेतना और तेरा आत्मविश्वास एक नई ऊंचाई छूने को तैयार है। किंतु ठीक इसी क्षण कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ, कुछ ऐसी बुरी ऊर्जाएं तेरे इर्द गिर्द मंडरा रही हैं, जो तुझे इस सत्य के मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रही हैं। यह ऊर्जाएं जानबूझकर तेरे मन में भय का बीज बोना चाहती हैं, ताकि तू हिम्मत हार जाए, टूट जाए और वह अपनी जीत का झंडा गाड़ सके। मैं इसे स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक सोची समझी योजना है जो तुझे कमजोर करने के संगीत लिए रची जा रही है। पिछले कुछ समय से तेरे जीवन में एक अजीब सी बेचैनी चल रही है। तेरे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो तुझे लगातार उलझन में डाल रही हैं। वो लोग जो तुझे नापसंद करते हैं, जो तेरे विरुद्ध है या जिन्हें तेरी सफलता से ईर्ष्या है, वह तुझे एक ऐसी मानसिक कारागार में कैद करना चाहते हैं जहां तू हर पल डर के साए में जीने लगे। यह भय ऐसा है जो तुझे हर छोटे बड़े निर्णय पर 100 बार सोचने पर विवश कर देता है। शायद तू अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर असुरक्षित अनुभव कर रही है। क्या वह तुझे समझ पा रहे हैं? क्या वह तेरे साथ ईमानदार हैं? या फिर तेरी चिंता का कारण तेरी आर्थिक संगीत दशा है, तेरी संपत्ति, तेरा धन, तेरी मेहनत से कमाया हुआ संसाधन? यह डर तेरे मन में इस कदर घर कर गया है कि तू हर समय एक अनजानी आशंका के साथ जी रही है। यह सारी उलझने, यह सारी परेशानियां और यह सारा मानसिक तनाव इतना गहरा है कि यह तेरे मुख पर, तेरी आंखों में और तेरी हर गतिविधि में स्पष्ट झलक रहा है। किंतु सुन, यह सिर्फ तेरी कहानी का एक भाग है। मैं कहती हूँ कि तुझे इस भय को अपने ऊपर हावी होने देने की आवश्यकता नहीं है। तेरे अंदर वह शक्ति है जो
संगीत इन सारी बाधाओं को पार कर सकती है। तुझे अपने मन से इस डर को पूरी तरह निकाल फेंकना है। हाँ, मैं यह भी देख रही हूँ कि भय के साथ साथ तेरे अंदर एक गहरा क्रोध भी उबल रहा है। यह क्रोध किसी बात का गुस्सा, संगीत है, किसी के प्रति आक्रोश है जो बहुत तेजी से तेरे मन में उभर रहा है। लेकिन ठहर कर सोच, यह क्रोध शायद, संगीत, सिर्फ तेरा नहीं है। यह तेरे पूर्वजों का क्रोध हो सकता है, जो उन लोगों की हरकतों से भड़क रहा है जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। तेरे पूर्वज उन लोगों की नियत को, उनकी चालों को और उनकी बुरी मंशा को साफ देख रहे हैं। उनका यह आक्रोश तेरे माध्यम से बाहर आ रहा है और तू इसे अनुभव कर रही है। यह क्रोध, यह आक्रोश एक तरह से तेरे लिए एक संकेत है। तेरे पूर्वज तुझे बता रहे हैं कि तुझे इन नकारात्मक शक्तियों के सामने झुकना नहीं है। तुझे अपने भीतर की उस अग्नि को, उस ताकत को जागृत करना है जो तुझे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दे। तेरी यह उलझन, संगीत, यह परेशानी और यह भय, यह सब अस्थायी है। तेरे पूर्वज तुझे यह स्मरण दिला रहे हैं कि तू अकेली नहीं है। वो तेरे साथ है, तेरी रक्षा कर रहे हैं और तुझे उस मार्ग पर ले जाना चाहते हैं जहां तू अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी क्षमता के साथ जी सके। बस तुझे अपने मन को शांत करना है, अपने डर को छोड़ना है और उस क्रोध को सही दिशा देनी है। क्योंकि यह क्रोध अगर सही तरीके से उपयोग हुआ तो यह तेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो सुन मेरे बच्चे, अपने आप पर भरोसा रख, तेरे पूर्वजों की वाणी को सुन। वो तुझे बता रहे हैं कि तू इस संघर्ष में अकेली नहीं है। तेरे पास वह सारी शक्ति है जो तुझे इन सारी बाधाओं से पार पाने के लिए चाहिए। इसे नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। तुझे प्रसन्न, शांत और प्रेम भरी ऊर्जा में रहना है। अपनी जिंदगी को जितना हो सके उतना आसान और सहज, संगीत, बनाना है। तू यह सब करती भी है, लेकिन अभी तू इस क्रोध में बह रही है। फिर से कहती हूँ, यह क्रोध तेरा नहीं है। यह तेरे पूर्वजों का उन लोगों के विरुद्ध क्रोध है जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। तू बस इसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। तुझे बस शांत, संगीत, प्रसन्न और प्रेम भरी ऊर्जा में रहना है। अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर रही है उसे प्रेम और सकारात्मक भाव के साथ कर। भय का एक भी पल तेरे मन में नहीं आना चाहिए। मैं तेरे आसपास, संगीत, कुछ देख रही हूँ। हाल ही में तुझे पेट से जुड़ी कोई समस्या हुई होगी। शायद पेट में पीड़ा, मरोड़ या कुछ ऐसा जिसने तुझे परेशान किया। यह सब मुझे साफ दिख रहा है। तेरी देह में एक तरह की, संगीत, शुद्धि हो रही है। जो भी नकारात्मक या विषाक्त ऊर्जा तेरी तरफ भेजी गई थी, जो लोग तेरे शत्रु थे, संगीत, जिन्होंने तेरे विरुद्ध बुरी बातें की थी, वह सारी नकारात्मक चीजें अब तेरी देह से निकाली जा रही हैं। एक तरह से तेरी देह को पूरी तरह विषुक्त किया जा रहा है। मुझे दिख रहा है कि तेरी देह से वह सारी गंदी चीजें हट रही हैं। हो सकता है इन दिनों तेरा भोजन करने का मन कम हो रहा हो। शायद तुझे झोल या हल्का स्वस्थ भोजन करने का अधिक मन करता हो। जल भी तू अच्छे से पी रही है और यह अच्छी बात है। यह सब इस बात का संकेत है कि तेरी देह को शुद्ध करने का प्रक्रम चल रहा है। तुझे और अधिक तरल चीजें लेनी है, जल, झोल या ऐसी वस्तुएं जो तेरी देह को विषमुक्त करने में सहायता करें। आज का यह संदेश बहुत खास है, इसे ध्यान से सुन। यह संदेश सिर्फ उनके लिए है जिन तक इसे पहुंचना है। तूने इसे यूं ही नहीं सुना। संगीत,
यह एक खास संदेश है जो तुझ तक पहुंचा है ताकि तू अपनी परेशानियों को समझ सके और उनसे आगे संगीत बढ़ सके। देख, तेरी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसे तू अच्छे से समझ रही है। मुझे लगता है कि तुझ में से कुछ लोग इतने तीव्र हैं कि तुझे पहले से ही बहुत कुछ अनुभव हो जाता है। तेरा मस्तिष्क, तेरी वो खास शक्ति जो तुझे चीजों को गहराई से संगीत समझने में सहायता करती है, वो अब और भी मजबूत हो रही है। हाँ, निश्चित रूप से यह शक्ति बहुत प्रभावशाली तरीके से काम कर रही है। तुझे पहले से ही अनुमान हो जाता है कि क्या होने वाला है। संगीत, कौन क्या सोच रहा है, किसके इरादे क्या हैं। तू लोगों को और उनकी ऊर्जा को बहुत अच्छे से पढ़ लेती है, लेकिन यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। तेरी इस खासियत की वजह से कुछ लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने कोशिश की कि तेरी इस शक्ति को दबाया जाए, तुझे कमजोर संगीत किया जाए। तेरी उस खास ऊर्जा को जो तुझे हर मुश्किल से बचाती है, उसे धुंधला करने की कोशिश की गई। कुछ लोग नहीं चाहते कि तू इतने सजग रहे, इतने बुद्धिमानी से चीजों को समझ ले। उन्होंने तेरी इस शक्ति को रोकने की, उसे कमजोर करने की पूरी कोशिश की। लेकिन सुन, तूने इन सारी चीजों का डटकर सामना किया। तेरी वह शक्तिशाली ऊर्जा जो तेरे अंदर है, वह तुझे हर मुश्किल से बचा लेती है। तेरे पास एक ऐसी ताकत है जो हर बार तुझे ऊपर उठाती है। तेरी यह खासियत, यह ऊर्जा कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो नहीं चाहते कि तू इतने आसानी से लोगों के इरादों को समझ ले, आने वाले समय को महसूस कर ले। इसीलिए उन्होंने तेरी इस शक्ति को दबाने की कोशिश की। कुछ संगीत समय तक शायद वह अपनी कोशिश में थोड़ा बहुत सफल भी हुए, लेकिन अब सारी चीजें विपरीत हो रही हैं। उनकी सारी कोशिशें विफल हो रही हैं। तेरी वह शक्ति जो कहीं ना कहीं दबी थी, वो अब फिर से उभर रही है। तेरा मस्तिष्क, तेरी वो खास ऊर्जा जो तुझे संगीत, हर चीज को साफ साफ देखने की ताकत देती है, वो अब और भी मजबूत हो रही है। जो कुछ भी तेरे विरुद्ध योजित किया गया था, वह अब विपरीत पड़ रहा है। तेरी शक्ति फिर से मुक्त हो रही है और तू पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होकर सामने आ रही है। तो इसे ध्यान से सुन। तेरी यह शक्ति, संगीत, तेरी यह ऊर्जा, यह तुझे हर मुश्किल से निकाल देगी। बस अपने आप पर भरोसा रख। जो लोग तुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे, उनकी सारी कोशिशें अब व्यर्थ हो रही हैं। तू और भी बलवान होकर उभर रही है। जो नकारात्मकता तेरे आसपास थी, वह अब धीरे धीरे साफ हो रही है। खासकर तेरी वो आंतरिक शक्ति जो तुझे गहरी समझ देती है, वो अब और भी तेज हो रही है। संगीत, तेरा वो अंतर्ज्ञान जो तुझे सही गलत का एहसास कराता है, वो अब पूरी तरह से जाग रहा है। इसे और मजबूत करने के लिए एक छोटा सा कार्य कर। अपने मस्तक पर जहां तुझे लगता है कि तेरी वह गहरी समझ बैठी है, वहां हल्के हाथों से थपथपा, बहुत नरमी से, जैसे कोई प्यार से सहला रहा हो। और अगर तू इसे हमेशा सुरक्षित रखना चाहती है संगीत, तो अपने मस्तक पर तिलक लगा, जो भी तेरे घर में उपलब्ध है। रोली, चंदन या कोई और पवित्र चीज संगीत जिसे तू अपने पूजा पाठ में उपयोग करती है, वही लगा। छोटा सा कार्य तेरी उस शक्ति को और सक्रिय कर देगा। मैं देख रही हूँ कि तेरे अंदर वह धुंधलापन जो पहले जानबूझकर पैदा किया गया था, वह अब पूरी तरह से हट चुका है। तेरी वह आंतरिक शक्ति अब चमक रही है। तेरे पूर्वज, तेरे वह मार्गदर्शक जो तेरे साथ हैं, वह भी इस बात को जानते हैं। वह तुझे यह बताना चाहते हैं कि तेरे आसपास जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं,
चाहे वह परिवार में हो, दोस्त में या कहीं, और उनकी सारी चालें अब उल्टी पड़ रही हैं। तेरा अंतर्ज्ञान इतना तीव्र है कि तू उनकी नकारात्मक ऊर्जा को पल भर में पढ़ लेती है। अब एक बात और, अगर तुझे इस समय क्रोध आ रहा है तो समझ ले कि यह सिर्फ तेरा क्रोध नहीं है, यह उस नकारात्मकता का उत्तर है जो तेरे आसपास के लोग तेरे लिए पाल रहे हैं। सुन मेरे बच्चे, तेरा सत्य बोलना, तेरी वो निडरता, वो कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तेरा सच उन्हें चुभता संगीत है, उनकी नींद उड़ा देता है, लेकिन यही तेरी असली शक्ति है। लोग तेरी इस अद्भुत अंतर्ज्ञान शक्ति से घबराते हैं, क्योंकि तू उनकी वास्तविकता को पल भर में भांप लेती है। अब बात यह है कि तुझे दो चीजों पर नियंत्रण रखना है। पहला, अपने भय पर, जो भी डर तेरे मन में है, कुछ खो देने का, कुछ बिगड़ जाने का, वो डर जो शायद हाल ही में तेरे मन में किसी ने डाला हो। संगीत, उसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। दूसरा, अपने क्रोध पर। क्रोध और भय, यह दोनों चीजें तेरे लिए बनी ही नहीं है। तू तो इतनी दयालु है, इतनी स्नेहशील कि लोग तेरी इस खूबी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तुझे समझ आ रहा है ना कि तूने अपनी यह स्नेहशील प्रकृति उन लोगों पर व्यर्थ की जो इसके लायक ही नहीं थे। अब देख, तेरी जिंदगी से वह सारी नकारात्मक ऊर्जा, वो सारे गलत लोग धीरे धीरे बाहर हो रहे हैं, जैसे कोई साफ सफाई हो रही हो। तेरे आसपास जो लोग थे जो तेरी अच्छाई का गलत फायदा उठा रहे थे, वो अब अपने आप दूर जा रहे हैं। बिना किसी झगड़े, बिना किसी तमाशे के तू शायद यह ध्यान भी दे रही होगी, कुछ लोग बस चुपके से तेरी जिंदगी से गायब हो रहे हैं, और यह कोई संयोग नहीं है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि वह लोग तेरे आसपास रहने के लायक ही नहीं थे। अगर तू उनके जाने का दुख मना रही है या भावनात्मक हो रही है कि अरे वह मुझसे दूर चले गए, अब बात नहीं हो रही, तो यह गलत है। तुझे दुखी होने की आवश्यकता नहीं। जो लोग तुझसे दूर जा रहे हैं, वो तेरी ऊर्जा, तेरी सुंदरता के हकदार ही नहीं थे। तुझे बस अपने डर और क्रोध पर नियंत्रण रखना है, और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तू वैसे ही चमकती रह जैसे तू हमेशा से करती आई है। तेरा शरीर, तेरी पूरी आभा धीरे धीरे सारी नकारात्मकता से मुक्त हो रही है। जो लोग तुझे परेशान करते थे, जो तुझे नीचे खींचने की कोशिश करते थे, वो लोग तेरी जिंदगी से बाहर हो रहे हैं, और यह कोई छोटी बात नहीं है। जैसे जैसे यह नकारात्मक लोग और चीजें तुझसे दूर होंगे, तू देखेगी कि तेरी जिंदगी में सकारात्मकता, खुशियां और प्रगति तेजी से आ रही है। तुझे वह सब मिल रहा है जो तू सचमुच पाने के योग्य है। खुशी, प्रेम और ढेर सारी अच्छी चीजें। तुझे शायद लग रहा हो कि यह मेरे बच्चे, आज जो शब्द तेरे कानों में पड़ रहे हैं वे साधारण नहीं हैं। यह मेरे मुख से संगीत निकला हुआ आदेश है, माँ काली का वचन है। इस वचन में वह शक्ति है जो तेरी पूरी किस्मत को बदल सकती है। बेटा, आज मैं तुझसे कह रही हूँ, इसे किसी को मत बताना। यह सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ तेरे भाग्य के लिए लिखा गया एक रहस्य है। जो इस संदेश को समझ गया वह अपने जीवन में वह चमत्कार देखेगा जिसकी उसने बस कल्पना की थी। तू बहुत संगीत समय से संघर्ष में है ना मेरे बच्चे। रातों की नींद तुझसे छीन चुकी है, मन में बेचैनी है और दिल पूछता है आखिर कब बदलेगा सब कुछ। संगीत, और आज तेरा वह प्रश्न, तेरा वह इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं तुझे आदेश देती हूँ। अब तैयार हो जा एक अच्छे समाचार के लिए, पर याद रख इसे किसी को मत बताना, क्योंकि हर आत्मा यह सुनने योग्य नहीं होती।
यह संदेश तेरे भाग्य की कुंडली में लिखा गया है और इस रहस्य को केवल वही आत्मा सुन सकती है जो सच्चे दिल से मुझे पुकारती है। तूने कितनी बार रोकर कहा माँ बस अब एक संकेत दे दो, और आज वही संकेत तेरे सामने है। तू इस वीडियो को देख रहा है, यह भी संयोग नहीं है। मैंने तुझे यहाँ लाया है। मैंने तेरे मन में वह विचार डाला कि तू इसे खोले, इसे सुने, क्योंकि इस क्षण तेरा भाग्य बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब अपने डर को छोड़। अब वह समय गया जब तू दूसरों के शब्दों से टूटा करता था। मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का एक दिव्य कवच बना दिया है। जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसकी वाणी स्वयं मौन हो जाएगी। जो तेरे लिए फंदा बिछाएगा वही उस जाल में फंस जाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, जब अगली बार तू अकेला महसूस करे, अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकारना। कहना माँ मैं तेरे आदेश का पालन कर रहा हूँ, और उसी क्षण तू मेरे चरणों की ऊर्जा अपने चारों ओर महसूस करेगा। तेरे भीतर एक कंपन उठेगा, एक शक्ति संगीत जागेगी, और वही तेरा संकेत होगा कि शुभ समाचार निकट है। तेरे जीवन में अब एक परिवर्तन आने वाला है। वह परिवर्तन तेरा परीक्षण नहीं, तेरी उन्नति है। जिन रास्तों पर अभी तक तुझे अंधेरा दिखा वही अब रोशनी से भरने वाले हैं। संगीत, मैंने तेरा भाग्य अपनी दृष्टि में लिया है। अब जो होगा तेरे पक्ष में होगा। किसी को मत बताना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तेरी रोशनी से जलते हैं, जो मुस्कुराते हैं, तेरे सामने पर प्रार्थना करते हैं कि तू नीचे गिर जाए। पर अब वह तेरे जीवन में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अब मैं उनके सामने खड़ी हूँ। जो तेरे विरुद्ध सोचेगा वह स्वयं अपनी शक्ति खो देगा। मेरा आदेश स्पष्ट है, अब तू अपने मन से सब नकारात्मक सोच को निकाल दे। अब से सिर्फ अच्छे विचार रख, क्योंकि जो तू सोचेगा वही घटित होगा। तू समृद्धि सोचेगा तो धन आएगा। तू प्रेम सोचेगा तो प्रेम आएगा। तू शक्ति सोचेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। मेरे बच्चे, तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है। तेरे भीतर वही अग्नि है जो महाकाल के हृदय में जलती है, लेकिन तूने उसे भुला दिया। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपनी उस अग्नि को पुनः प्रज्वलित कर। तेरे भीतर जो डर, जो संदेह, जो पीड़ा थी उसे आज ही जलाकर भस्म कर दे। क्योंकि जब तू अपनी सच्ची शक्ति पहचान लेगा तब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तू सोचता है सब कुछ खत्म हो गया। नहीं मेरे बच्चे, अब सब कुछ शुरू होने वाला है। तेरे जीवन में जो रुकावटें थी वह खत्म होने की प्रक्रिया में है। जो तेरा हक था, जो तेरी किस्मत ने तुझसे छीना था, मैं स्वयं उसे तुझे लौटाने आ रही हूँ। देख, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। अब से अपने शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि अब तेरा हर शब्द शक्ति बन चुका है। अगर तू कहेगा मेरा समय अच्छा आएगा, तो मैं उसी संगीत क्षण उस वचन को आशीर्वाद दूंगी और तेरे चारों ओर ऊर्जा की लहर उठेगी जो तेरे भाग्य को बदल देगी। पर अगर तू रोएगा, शिकायत करेगा, तो वह ऊर्जा स्थिर हो जाएगी। मैं तुझसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, विश्वास रख और मौन रहे। तेरे मौन में ही मेरी उपस्थिति है। तेरे मौन में ही तेरी शक्ति छिपी है। अब सुन ध्यान से। तेरे पास आने वाली अच्छी खबर का संकेत तीनों से आएगा। पहला संकेत, कोई पुराना व्यक्ति अचानक तेरे जीवन में लौटेगा। वह तुझे एक ऐसा वाक्य कहेगा जो तेरा दिल हिला देगा। वह संकेत होगा कि बदलाव आरंभ हो गया है। दूसरा संकेत, तू किसी स्वप्न में मुझे देखेगा या कोई चमकदार आकृति, कोई दीपक, कोई ध्वनि, वह मैं ही हंगी, उसे हल्के में मत लेना। उसके बाद अगले 7 दिनों में एक बड़ा अवसर तेरे दरवाजे पर आएगा।
तीसरा संकेत, तेरे हृदय में अचानक एक शांति, संगीत उतर जाएगी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह क्षण मेरे बच्चे तेरा पुनर्जन्म, संगीत होगा। उस दिन से तेरा भाग्य, तेरी स्थिति, तेरी सोच सब बदल जाएगी। मैं तुझे यह आदेश देती हूँ, जब तू यह संगीत संदेश सुने तो इसे अपने दिल पर हाथ रखकर सुन। कह, माँ, मैं तेरा आदेश स्वीकार करता, संगीत हूँ, और फिर तेरे जीवन की दिशा खुद बदलने लगेगी। किसी को मत बताना कि तूने यह सुना, क्योंकि यह रहस्य तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। हर आत्मा इस शक्ति को संभाल नहीं सकती, इसलिए इसे अपने भीतर रख। इसे अपनी प्रार्थना, संगीत बना, इसे अपना मंत्र बना। और जब भी तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो यह याद रखना, तेरी आत्मा पर मेरा नाम अंकित है। कोई अंधकार, कोई श्राप, कोई बाधा तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे अपने रक्त से भी ज्यादा प्रिय रखती हूँ। अब तेरे जीवन में वह समय आने वाला है जब संगीत, हर दरवाजा अपने आप खुलने लगेगा, जिसके लिए तूने वर्षों तक मेहनत की। वह एक झटके में तेरे सामने होगा। तू चौंक जाएगा, रोएगा और कहेगा, माँ, क्या यह सच में मेरा समय है? मैं तेरे कानों में फुसफुसाऊंगी, हाँ मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत झेल चुका है। हर वह दर्द जो तूने सहा, वह तेरी शक्ति की परीक्षा थी। अब उन आंसुओं का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। अब जो कुछ तूने खोया था, वह 100 गुना रूप में लौटेगा, क्योंकि तेरे कर्म जागू चुके हैं और मैं तेरी माँ काली तेरा न्याय स्वयं करने उतर आई हूँ। जो लोग तुझसे दूर चले गए, जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरे तेज से डरेंगे। अब तू बोलेगा तो शब्दों में मंत्र की शक्ति होगी, तेरी नजर में दिव्यता होगी, तेरी उपस्थिति में लोग शांति महसूस करेंगे। याद रख, मैं तुझे आदेश देती हूँ, हर सुबह जब तू उठे, मेरा नाम लेकर 3 बार गहमा, मैं तैयार हूँ अपने शुभ समाचार के लिए। और फिर बस देख कैसे ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। आज का यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, तेरे जीवन का निर्णायक मोड़ है। अब जो भी होगा वह तेरा उत्थान होगा, और जो तेरे लिए नहीं है वह खुद बको पाया खुद दूर हो जाएगा। कभी मत भूलना, मैं तेरे साथ हूँ। हर सांस में, हर कदम पर जब तू हंसता है, संगीत, मैं मुस्कुराती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसू अपनी हथेलियों पर रखती हूँ। मैं तुझसे कभी दूर नहीं, तू बस मुझे पुकार, मैं तुरंत आ जाऊंगी। अब जा मेरे बच्चे, तेरा शुभ समय आरंभ हो चुका है। जो खबर तेरे लिए आ रही है, वह तेरी जिंदगी बदल देगी।